हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी कल संस्कृत का पेपर देने वाले हैं और यदि उनको संस्कृत का डर लगता है तो संस्कृत का डर प्यारे बच्चों इसी वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि ऐसा बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप संस्कृत में 70 नंबर में प्यारे बच्चों 60 प्लस नंबर बिल्कुल आसानी से स्कोर कर पाओगे। और बिना पढ़े, आज तक संस्कृत में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो संस्कृत में पास होने वाली यह वीडियो है। पास होने का इस ट्रिक लेकर के आया हूं और 3 मार्च के इस संस्कृत के महासंग्राम में आपको भी जाना है और पूरे में पूरे जो है 60 प्लस स्कोर करके जरूर आना है प्यारे बच्चों। यदि आज तक नहीं पढ़े हैं तो यकीन मानिए 60 प्लस स्कोर कर पाओगे, लेकिन इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है 1K है, आप लोग 1K जो है पूरा करा देंगे। चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए 2025 का यह जो पेपर है बिल्कुल ऐसे मिलेगा। 818 MS कोड होगा, कोड बदल सकता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए यह जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसको हम लोग छोड़ देते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ, तो वर्णनात्मक प्रश्न पे कॉपी कैसे लिखना है, 50 में 50 वहां पे हल कैसे करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं खंड ब। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आप तुरंत यहाँ हेडिंग लगाइएगा खंड ब और वर्णनात्मक प्रश्न हल करिए एकदम ट्रिक के साथ। देखिए यहाँ पे लिखना है खंड ब। ठीक है प्यारे बच्चों, खंड ब के बाद आपका आ जाएगा वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न कॉपी लिखने का मैं जो तरीका बता रहा हूं, कैसे हम बिना पढ़े एकदम बिल्कुल सही लिख सकते हैं, यही मैं आप सभी को तरीका बता रहा हूं। वर्णनात्मक प्रश्न के बाद आप यहां लगाइएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1 और समझिए बिना पढ़े आप कैसे लिख सकते हैं और कैसे आपका नंबर अच्छा से अच्छा आ सकता है। पूरा कॉपी मैं लिख करके समझा दूंगा, एक एक बात को समझा दूंगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 होने के बाद आप यहाँ तुरंत स्केल लगाइए और प्रश्न पढ़िए पूरे ध्यान से। प्रश्न ध्यान से पढ़ करके उसका आंसर लिखना है। कह रहा है प्यारे बच्चों प्रश्न कि नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा वर्धते मानव कल्याण का है। देखिए प्रश्न क्या था हमारा कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना था। आपको ऐसा ही आएगा लेकिन आपको संदर्भ भी लिखना होगा, तो मैं समझा दे रहा हूं कैसे आप संदर्भ लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क वाला प्रश्न है, आप यहाँ तुरंत हेडिंग लगाइए क। उसके बाद संकेत आप लिखना मत भूलिए, संकेत बिल्कुल आसानी से आप लगा लेंगे। संकेत लिख करके आगे कैसे लिखना है मैं बता रहा हूं। संकेत लिखने के बाद देखिए करना क्या है, यहां से यहां तक जो है लभ्यता तक संकेत लगा दीजिएगा। संकेत में हम लोग लिख देंगे नैतिक मूल्य, दिया है नैतिक मूल्य, तो यहां हो जाएगा नैतिक, फिर हो जाएगा मूल्य। अब बीच में क्या करिएगा प्यारे बच्चों, एकदम एक एक बात समझिए, डैश 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 यहां तक दे दीजिएगा और डैश डैश देने के बाद यहां तक है लभ्यते, यहां हो जाएगा प्यारे बच्चों लभ्यते। यानी कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो बच्चा है बिल्कुल अच्छा से कॉपी को लिखा है। ठीक है, लभ्यते होने के बाद हम लोग लिखेंगे संदर्भ। देखिए संदर्भ में क्या लिख देना है, संदर्भ लिखने का एक तरीका समझिए। संदर्भ अपने हिसाब से हम लोग देखिए कितना बढ़िया से बना करके लिख देंगे। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, एकदम हिंदी जैसा ये यहाँ पर भी ट्रिक लगाना है। लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश यह हमारी पाठ्य पुस्तक, यह हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत, संस्कृत यहां हो जाएगा। इसके बाद आगे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, लिख देना है संस्कृत के गद्य खंड, संस्कृत के गद्य खंड, यहां हो जाएगा संस्कृत के गद्य खंड, गद्य खंड में संकलित गद्य भारती, यहां हो जाएगा गद्य भारती। ठीक है, यदि आ रहा है तो आप लिखेंगे, यहां नहीं आ रहा है तो यहां कोई ना कोई पाठ लिख दीजिएगा। में संकलित
में संकलित और यहाँ पाठ का नाम, प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा पाठ का नाम, ठीक ना। संकलित इस पाठ से लिया गया है, से लिया गया है, लिया गया है। इतना लिख देने के बाद आपका नंबर नहीं कटेगा। कोई एक पाठ का नाम लिख दीजिए, कोई सा भी। अब यहाँ लिखिए, देखिए क्या करना है, अब लिखना है हिंदी अनुवाद। अब यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों हिंदी अनुवाद। और हिंदी अनुवाद में हम लोग क्या करेंगे ये देखिए, आपको बिल्कुल मैं आसानी से समझा दे रहा हूँ। हिंदी अनुवाद में आप इसी बात को हलंत हटाइए और हिंदी में लिखते चले जाइए। लिख रहा है कि नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा दी वर्धते, यानी कि हम लोग लिख देंगे कि नैतिक मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से व्यक्ति का समाज में प्रतिष्ठा बढ़ता है, ठीक है। पूरा ये कोई जरूरी नहीं कि आप सही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लिखते चले जाइएगा। आगे लिखा है कि नैतिकता आवश्यकी नैतिकत्व व्यक्ति समाज राष्ट्रीय लोक कल्याण हेतु, यानी जो नैतिकता है यहाँ और अपने से लिखिए, नैतिकता से व्यक्ति का समाज का लोक कल्याण होता है, लोक कल्याण होता है, ठीक है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करिएगा, डैश डैश डैश, ऐसे डैश डैश नहीं देना है। इस बात को कम से कम 3 से 4 लाइन में अब आपको देखना होगा कि कितना बड़ा गद्यांश संस्कृत में अनुवाद करने को दिया है। लिख करके यहाँ आप अपना लाइन खींच दीजिएगा। तो इस तरह से आ रहा है तभी ठीक है, नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों तभी देखिए आपका एकदम एक प्रश्न अच्छा से दिखने लगेगा। जब हिंदी में कुछ ना कुछ उसी में से उठा करके लिख देंगे तो एकदम बढ़िया से दिखने लगेगा। अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 हमारा क्या है, 2 तो एकदम आसान प्रश्न है। 2 है कि पाठ में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। ये तो और मजा, यहाँ आप देख लेंगे हिंदी में लिखना है तो संस्कृत का पेपर लेकिन हिंदी में। कवि कुलगुरु कालिदास, विश्व कवि रविंद्र या मदन मोहन मालवीय। जैसे हिंदी में जीवन परिचय लिखते थे उसी तरह से किसी एक लोगों का जो है जीवन परिचय या कुछ लिख दीजिए, ठीक ना, एकदम आराम से हो जाएगा। देखिए करिएगा क्या, आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 लगाइएगा और हिंदी में सारांश लिखने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। हिंदी में सारांश लिखने का देखिए यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 2, ये लग जाएगा आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2। और मान लीजिए कि आपको मन पड़ रहा है, आपको सारे चीज याद है तो अब तो ठीक है, नहीं याद है तो लिखिए कवि कुल गुरु कालिदास। यहाँ आपका हेडिंग लग जाएगा कवि कुल गुरु कालिदास है। हेडिंग एकदम बढ़िया से लगाना है, हेडिंग में कोई दिक्कत नहीं। अब हेडिंग लगाने के बाद एक एक स्टेप इनका बढ़ाते जाइए। जैसे सबसे पहले लिख दीजिएगा, अब मान लीजिए कि ये क नंबर थे, यहाँ क हेडिंग लग गया। अब इनका क्या करिएगा, लिखिएगा परिचय, कालिदास का परिचय। हेडिंग लगा करके एक एक स्टेप समझिए। पूरा यहाँ से कम 4 से 5 लाइन लिखना है आपको, 4 से 5 लाइन लिखना है, ठीक। उसके बाद आगे आप हेडिंग लगा दीजिए, मान लीजिए जन्म, 3-4 हेडिंग लगाना है। जन्म एवं स्थान प्यारे बच्चों जब हो जाएगा तो यहाँ से जन्म एवं स्थान लग जाएगा, यहाँ से 3 लाइन कुछ भी हिंदी में लिख देंगे ना चल जाएगा। उसके बाद यहाँ लिख देंगे हम, मान लीजिए कि कुल किस कुल के थे, कुल हेडिंग लगा करके। उसके बाद रचनाएं याद है तो याद है, नहीं याद है तो कोई सा एक रचना लिख दो, रचनाएं यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरह से जो है आपको क्या करना है तो इसका सारांश वाले का पूरा 2 पेज में आपको यहाँ से लिख करके पूरा
क्लियर कर देना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पर कौन सा ट्रिक लगाना है समझिए। एक एक बात को यदि हमें ना आए तो अभी हम पूरे कॉपी को छोड़ेंगे नहीं और भर करके आएंगे प्यारे बच्चों। 3 नंबर है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। यह है भाषा पश्यस्त यदेन तथा ब्रूहि पूर्णवचा। ठीक है, अब देखिए किसी एक को क्या करेंगे आप लोग, हिंदी में व्याख्या करिएगा। आपको कुछ करना नहीं है, यहां लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। पूरा ट्रिक समझिए, प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3 हेडिंग लग गया। उसके बाद यहां आपका लग जाएगा श्लोक का हिंदी अनुवाद, श्लोक का हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद। और यहाँ पे एक बात देखिए, हमने संकेत नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एग्जामिनर को जब संकेत पता चल जाएगा तो सही से जांचेगा। आराम से अपने भाषा में लिख दीजिए, जैसे पहला ही है, इसी को क्या करना है तो उठा देना है। भाष पश्यंत यदेन तथा ब्रूहि पूर्णवचः सिर पश्याम भाषा न गत्रानि शोभ्यवृत। इसको लिख देना है कि लिखेंगे, ये द्रोणाचार्य वाला पाठ से लिया गया है, तो लिखेंगे कि द्रोणाचार्य, नहीं आता आ रहा है तो कोई चार्य। द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो, इस गिद्ध को देख रहे हो तो तुम उसके पूरे शरीर को नहीं बल्कि उसके केवल सिर को देख रहे हो, केवल सिर को देख रहे हो। ऐसा अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा। ठीक है, अब इस तरह से यदि कोई बच्चा लिख देगा तो अब इसमें क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? उसको नंबर तो मिलेगा ही, चाहे वो सही लिखा हो या गलत लिखा हो। एग्जामिनर दिखा, आगे बढ़ गया। अब कह रहा है कि किसी निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की व्याख्या हिंदी में कीजिए। समझिए, सूक्ति है क्या? बढ़ा चढ़ा करके लिखना, बढ़ा चढ़ा कर लिखना, यही इसी को हम लोग सूक्ति बोलते हैं। किसी एक बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके लिखो, जैसे है कि मूढ़ों पर पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते, मूर्खों को पत्थर की संज्ञा दी गई है। यत द्विघात समासने स लक्षण सुखदो दुखदो भवत्। ठीक है, समत्व योग्य उच्यते। तो इसको क्या करिएगा आप, यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 4 हेडिंग लगाइए। तुरंत हेडिंग लगाना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या 4, प्रश्नोत्तर संख्या 4। उसके बाद आपको लिखाना है यहाँ सूक्ति की हिंदी व्याख्या, सूक्ति का हिंदी व्याख्या, ये आपके सामने मैंने लिख दिया। अब आपको सूक्ति के मतलब इसमें कुछ पता ही नहीं है। जैसे कि आप यदि किसी का खंडन नहीं कर पाते हैं तो मान लीजिए किसी एक को कुछ न कुछ तो यहाँ लिखना ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको प्यारे बच्चों 3 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो 3 नंबर कैसे मिलेंगे? जब आप कुछ न कुछ लिखेंगे। तो लिख दीजिए, मान लीजिए कि हम तीसरे का लिख रहे हैं तो इसमें कुछ लिख दिया, हम अपने से लिख देना है। मनुष्य को, आ रहा है तो ठीक है सही लिखिए, नहीं आ रहा है तो गलत भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। मनुष्य को कर्म यहाँ करते होना चाहिए, करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका फल क्या होगा। ठीक है, ऐसे करके आपको 3 नंबर प्राप्त करना है। तो पूरे 3 या 4 लाइन में आप पूरा या ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हो गया सूक्ति का व्याख्या। इस तरह से एग्जामिनर जब देखेगा कि कॉपी भरी हुई है तो नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा।
अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। अब संस्कृत में अर्थ लिखिए। काव्य शास्त्र विनोदेन। अब 5 का मैं ट्रिक क्या बता देता हूँ। पुनः वही श्लोक को 2 बार उतारो। कितने बार? 2 बार उतारो। 2 बार उतार दोगे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। अब 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। जैसे महात्मान स्मरणी पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का कहानी आपको लिखना है। महात्मा गांधी को क्या करना है? कहानी लिखना है। देखिए मैं बता देता हूँ, करिएगा क्या। प्रश्नोत्तर संख्या 6 में 6 का ट्रिक आप कैसे लगा करके आओगे। अब देखिए एक एक बात को समझ करके जाइए यहीं से, ताकि एग्जाम में जरा सा भी दिक्कत आपको ना हो, ठीक है, और अच्छा से अच्छा नंबर आप अचीव कर लो। अब आपको लगा देना है प्रश्नोत्तर संख्या 6। प्रश्नोत्तर संख्या 6, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 हेडिंग लगाने के बाद आप लोग करिएगा क्या। जैसे मान लीजिए कि पहले वाले का लिख रहे हैं महात्मनः स्मरणानि, आप हेडिंग लगा दीजिए महात्मरण स्मरणानि, ठीक है। यहाँ हेडिंग आपका लग जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपका हेडिंग जो है लग जाएगा महात्मनः स्मरणानि, ठीक है, स्मरणानि, ये आपका हेडिंग लग जाएगा। अब यहाँ लग जाएगा गांधी जी। अब गांधी जी हेडिंग यहाँ लग गया, और गांधी जी हेडिंग लगने के बाद आप उनका पूरा जैसे क्या किया करिएगा, नाम लिख दीजिए, पिता लिख दीजिए, माता लिख दीजिए, ठीक है, जन्म लिख दीजिए, मृत्यु लिख दीजिए, जन्म लिख दीजिए, मृत्यु लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इतना सब लिखने के बाद यहाँ लिखिए चरित्र चित्रण, जैसे जिनका रहेगा उनका चरित्र चित्रण। तो यहाँ लिख दीजिएगा महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। जिसका बोल रहे ना हेडिंग लगाना है चरित्र चित्रण, और चरित्र चित्रण हेडिंग लगाने के बाद आप जो है टॉपिक बना लीजिए। जैसे महात्मा गांधी का लिख रहे हैं तो अब सबसे पहला हेडिंग लगा दीजिए सत्यवादी। यहाँ बन गया सत्यवादी, सत्यवादी। और एक हेडिंग बनाने के बाद 3 लाइन, कम से कम 3 लाइन, 3 लाइन हो गया, 3 लाइन लिखिए। दूसरा हेडिंग बनाइए, दूसरा हेडिंग बना दीजिए नैतिकतावादी। आपको कुछ ना कुछ हेडिंग बनाना है, ठीक ना। चरित्र चित्रण ऐसे ही नहीं होता है, तो इसमें भी 2-3 लाइन लिख दीजिए। उसके बाद सत्यवादी हो गया, उसके बाद नैतिकतावादी हो गया। तीसरा हेडिंग बना दीजिए, हेडिंग बना करके इसमें भर देना है उपेक्षितों के नेता, उपेक्षितों के नेता, ठीक है। इसमें आपको हेडिंग लगा करके 3-4 लाइन भर देना है। आगे क्या करिएगा, मान लीजिए कि भेदभाव के विरोधी, भेदभाव के विरोधी, भेदभाव के विरोधी, भेदभाव के विरोधी। अब इसमें आपको क्या करना है, तो 3 से 4 लाइन लिख देना है। तो प्यारे बच्चों देख रहे हो, अगर इतना ही मैंने किया तो पूरा 1 पेज में हो गया, 1 पेज में। यदि तुम थोड़ा थोड़ा इन लोगों का व्याख्या कर दोगे इस टॉपिक का, तो ये पूरे 2 पेज में चला जाएगा। और पूरे का पूरा जब 2 पेज में जाएगा तो कितने नंबर का है, तो कितने नंबर का है, तो 4 नंबर का है। 4 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। महात्मना कुत्र जन्म लेभे। आपको कुछ नहीं करना है, तो आराम से लिख देना है। यहाँ कोई कुत्र हटाओ और अपना नाम भरो। मतलब अपना नाम कहने का मतलब है कि स्थान का नाम भरो। अब कुछ भी भर दो, जैसे पोरबंदर में हुआ था तो यहाँ लिख दीजिएगा महात्मना पोरबंदरे, पोरबंदरे जन्म लेभे, जन्म लेभे। हो गया, इसका आंसर बन गया। बिल्कुल ऐसे आप लोग कुछ ना कुछ भर दीजिए। ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है हटाइए, वहाँ कुछ भर दीजिए, हो जाएगा। आपका उपखंड ये है, जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक का निर्देशित पूर्वक जो है विभक्ति का नाम लिखिए। जैसे रामो है तो रामो हमें पता है, ठीक है। नहीं है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, कुछ भी विभक्ति लिखिए। जिसे विभक्ति बोल दिया आराम से लिख दीजिएगा द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। अब कौन नंबर काटेगा इसका, आप प्रश्नोत्तर संख्या 7 हेडिंग लगाइए और द्वितीय विभक्ति लिखिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या क्या है जी, तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 का ख है। देखिए पूरा पेपर को मैं बता दे रहा हूँ कैसा ट्रिक लगाना है।
जैसे कह रहे कि निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। श्रुत्वा है, गत्तुम है, पठनीय है, अजा है। तो अब आप देखिए प्रत्यय पहचानिए, प्रत्यय कहाँ लगता है, तो किसी भी शब्द के पूरे अंत में। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ आप लगा दीजिए, मान लीजिए कि 7 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 7। ठीक ना, अब 7 के बाद यहाँ हो जाएगा ख। अब प्रत्यय चिन्हना है, तो अब श्रुत्वा है, तो श्रुत्वा में अब लास्ट में इसमें देखिए श्रुत्वा, तो इसमें कत्वा प्रत्यय आता है, आप यहाँ लिख दीजिए कत्वा। ये तो मुझे याद था, मैंने बता दिया। अगर जो आपको नहीं याद है गतुम तो अतुम, यहाँ कुछ प्रत्यय आप कुछ ना कुछ यहाँ लिख दीजिए। ठीक ना, अगर जो नहीं आ रहा है तभी आपको नंबर मिलेगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। सीता पत्रम लिखत, तो आराम से वाच्य परिवर्तन आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप गलत भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ना मत प्यारे बच्चों, छोड़ के मत आइएगा। ये ना कहिएगा कि सर जी नहीं आ रहा था तो हम छोड़ दिए, ऐसा नहीं चलेगा बाबू, ऐसा नहीं चलेगा। किसी एक का तो वाच्य परिवर्तन करना ही होता है। जैसे यहाँ है कि मया गम्यते, तो यहाँ अब मान लीजिए कि माया का मतलब होता है मैं, और मैं का होता है अहम। जैसे अहम मतलब हम लोग, तो बस हो गया अहम गच्छम, कुछ हो गया। अब कोई देखने वाला नहीं है कि सही है कि गलत है कि क्या है, बस जांचेगा एग्जामिनर, आपका आगे बढ़ जाएगा, नंबर तो मिलेगा। लेकिन छोड़ के आए हैं तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। किन्हीं 3 वाक्यों का अनुवाद कीजिए। जैसे आप लोग बोलते हैं, पहला है, तो आप लोगों का हो जाएगा भवता। जैसे अब हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे लगा दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 9। ठीक, अब इसी को आप लोग अपने भाषा में लिख दीजिए। जैसे आप लोग बोलते हैं तो भवता बदंत, यहाँ हो जाएगा भवता बदंत। पहला का एक हो गया, एक का हो गया। अब आगे है कि लड़की को पढ़ना चाहिए तो कन्या पठत्यत, इसको लिख दीजिए कन्या पठत्यत। बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं तो वृक्षे बनराह कुरुदंत, कुछ ना कुछ लिख दीजिए। नहीं आ रहा है तो बंदरह पेड़ाम चढ़ंत, कुछ लिखिए, ऐसा छोड़ना नहीं है। लड़की को पढ़ना चाहिए तो लड़कियां पढ़ंती, उसके बाद कुछ लिख दीजिए पठांती या पठित्याम, कुछ ट्रिक लगा दीजिए यहाँ, बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक ना। अब 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। अब निबंध वाले के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बार बार परेशान कर रहे हैं कि सर निबंध का एक वीडियो बनाइए। मैं बताता हूँ, 8 लाइन लिखना है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 10 और निबंध देखिए कैसे लिखना है। सदाचार पर है तो सदाचार हेडिंग बन जाएगा, सदाचार। ठीक, और एक एक बात उसी में से उठा करके लिखना है। नहीं आ रहा है ना, निबंध नहीं आ रहा है, शुरुआत में आराम से स्टार्ट करिए, यहाँ से स्टार्ट करिए और कुछ कुछ लिखते चले जाइए। जैसे मान लीजिए कि अब हम निबंध लिख रहे हैं 8 लाइन में, तो यहाँ मान लीजिए कि हम लिख दिए कि सताम। अब इसका मतलब कुछ भी हो उससे तुमको मतलब नहीं, हिंदी दिख रहा है, हिंदी नहीं संस्कृत जैसा दिख रहा है, आराम से नंबर मिलेगा। सताम आचारः सदाचारः सदाचारः, ठीक है, कथ्यते, इस तरह से एक हो गया। दूसरा लिखिएगा कि सदाचारः युक्त जनाः, सदाचारः युक्त जनः सर्वत्र आदर लभ्यते। देखिए दिखने में लग रहा है कि एकदम बिल्कुल बढ़िया है, इसका मतलब क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आराम से लिखिए कि सत्य बदति सदाचार, बस हो गया। अब इसका मतलब क्या है, उससे क्या मतलब है। ऐसे ऐसे आप कुछ भी करके पूरे 8 लाइन में सदाचार करके इसमें ये शब्द थोड़ा सा दिखना चाहिए, दिख जाएगा आपको नंबर प्यारे बच्चों मिल जाएगा। ठीक है,
अब पूरा नंबर नहीं मिलेगा, फिर भी कुछ नंबर मिल जाएगा। अब 11 नंबर है कि निम्नलिखित पदों में से किसी 2 पदों का संस्कृत में प्रयोग कीजिए। संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और संस्कृत में कैसे करेंगे? अब पहला है कि गणेशाय, तो गणेशाय है, तो अब इसका ट्रिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से लिख दीजिए गणेशाय, गणेशाय पार्वती, पार्वती है कुछ भी पुत्रम, हो जाएगा। अब इसका मतलब निकले या ना निकले, अब तो अब नहीं आ रहा है तो क्या करिएगा, कुछ तो लिखना ही होगा। अब जैसे सर्वत्र है तो लिख दीजिए ईश्वरः, ईश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, अस्ति। इस तरह से दोनों का क्या हो गया, बन गया। और यहाँ से आपको 2 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। या ये है मधुरम है, त्वम है, तो त्वम त्वम किम गच्छामि, ये इसका अब हम लोग याद कर लिए हैं, तो यहाँ लिखिए त्वम किम गच्छामि, बस हो गया। संस्कृत जैसा दिख रहा है तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि एक संस्कृत की कॉपी को आप बिना पढ़े पूरे के पूरे देखिए कॉपी को कैसे आप लोग एक एक करके सारे प्रश्न इसका देख लीजिए, सारे प्रश्नों को आप लोग हल कर दिए। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।